नमस्कार दोस्तों आज के डेट में पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जितना अनप्रिडिक्टेबल पर्सन शायद ही कोई आपको देखने को मिलेगा। एक पल में अगर आप उनसे पूछेंगे कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो कहेंगे कि भारत हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा करीब है भारत अमेरिका के। लेकिन अगले दिन, इनफैक्ट अगले दिन क्या कुछ ही घंटों के बाद अगर आप उनसे पूछोगे भारत के बारे में, तो शायद वो कहेंगे उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कैन यू इमेजिन, डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को कहा है कि आप आईफोन भारत के अंदर मत बनाइए। जी हाँ, आप सोचिए, भारत का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक बेस है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आईफोन का, एप्पल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर भारत में एंटर करती है तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है। बाकी भी जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो भी भारत के अंदर आती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, खबर है, डोनाल्ड ट्रंप टेल्स एप्पल ही डज नॉट वांट iPhone maker to manufacture in India. Also, he says that New Delhi to drop all tariffs ऑन यूएस। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, और ये जो बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसका असर क्या हो सकता है एप्पल के ऊपर, भारत के ऊपर, इंडिया यूएस के रिलेशंस के ऊपर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज 15th में आखिरी डेट है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी बैच कोर्स को लेना चाहते हो, जैसे कि 2026 का हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स आपके घर भेजे जाते हैं, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, जाइए एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप कतर में थे और यहां पर कई सारे जो बिजनेसमैन हैं वो वहां पर आए थे, कई लोगों से मुलाकात हुई थी। तो कई लोगों को चीजों को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भारत को लेकर, एप्पल को लेकर। तभी क्या होता है कि यहां पर जो एप्पल के द्वारा बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा रही है, इसको लेकर सवाल पूछा गया। तो देखिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनको यह चीज बोला है दैट आई डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, आप भारत में मत बनाइए आईफोन, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ही ऑल्सो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ एप्पल स्ट्रैटेजी, जो एप्पल की समय स्ट्रैटेजी चल रही है कि जो लार्ज पोर्शन ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग है उसको भारत में शिफ्ट किया जाए, जो कि अभी भी करेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना में बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें एक बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यहां पर साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत में आईफोन ना बनाकर इसको अमेरिका में बनाया जाए। ऑल्सो ही सेड कि ब्रिंग दोज जॉब्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, यू डोंट नीड टू गो टू इंडिया। और ये जो रिमार्क्स है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है उसकी तरफ इशारा करती है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान उन्होंने खुद दे दिया कि जो इंडिया है वो बहुत जल्द यूएस के ऊपर जितने भी टैरिफ हैं उसको हटा देगा, सारे टैरिफ हटा देगा, जीरो कर देगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर। कैन यू इमेजिन, मतलब भारत की तरफ से ना कोई बयान आया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। तो आपने देखा ही होगा, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप कई बार कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जिसका आपको कोई तर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना कि आप भारत में आईफोन मत बनाइए, इसके पीछे का आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। क्योंकि एप्पल जो है बड़े स्तर पर जो शिफ्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपको देखते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, जो एप्पल है स्पेशली 2020 के बाद से आईफोन का प्रोडक्शन भारत में धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, एप्पल चाहता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जाए। क्योंकि स्पेशली यूएस चाइना का जो टेंशन चल रहा था, तो एप्पल को डर था अगर ऐसा ही चलता रहा। आपने देखा होगा रिसेंटली टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे चाइना और यूएस के द्वारा। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंपनी क्यों मैन्युफैक्चर करेगी इतने बड़े टेंशन के माहौल में। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भारत एक फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका का, यहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर इनफैक्ट आप देख ही रहो, एप्पल के जो कई सारे पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, इनफैक्ट आज के डेट में टाटा भी एप्पल के प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये सब कुछ तमिलनाडु, कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर एक और जो कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा वो है ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। ट्रंप चाहते हैं, वो जाने जाते हैं अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को लेकर, और उन्होंने यहां पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश दी है और साथ ही साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। आपने देखा ये पूरे दुनिया के ऊपर लगा दिया था, ऑल्दो 90 डेज का पॉज लगा हुआ है। अब देखते हैं इसको लेकर जब ये खत्म होगा तो उनका क्या रवैया होने वाला है। खैर, इन सारी चीजों के बीच में देखिए क्या है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है। बोला यह जा रहा है कि इस साल के एंड तक हो सकता है कि यूएस का
पहला ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ हो जाए। अब भारत चाहता है कि यहाँ पर जो है अब एक प्रकार से बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं उसका एक्सेस मिले, मार्केट मिले भारत को भी। अमेरिका चाहता है कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, कई सारी चीज़ों का एक्सेस मिले। तो यहाँ पर ग्रेटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत चाहता है कि वो भारत में आए, सेमीकंडक्टर को लेकर, डिफेंस को लेकर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए अगर भारत अपना टैरिफ ज़ीरो कर देगा, आप सोच रहे हो टैरिफ ज़ीरो करने का मतलब ये हुआ अमेरिका के बहुत सारे गुड्स भारत के मार्केट में फ्लड हो जाएंगे, आ जाएंगे, और इसकी वजह से भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। खैर जो भी है, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि एप्पल की स्ट्रैटेजी क्या है भारत के अंदर। देखो मैं आपको बता दूं 2024-25 में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, एप्पल ने $22 बिलियन की जो असेंबली है आईफोन्स की वो भारत में की, जो कि पिछले साल के मुकाबले 60% ज़्यादा है। मतलब 60% का जंप कम नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ा जंप है। एंड आज के डेट में आप देखोगे दुनिया भर में जितना भी आईफोन बनता है उसका 14% ये अकेले भारत में बनता है। और एप्पल प्लान कर रहा है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ यूएस बाउंड आईफोन है ये भारत से ही जाए। मतलब अमेरिका के लोग जो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर आईफोन भारत में ही बना हुआ हो, ये कोशिश की जा रही है इस समय एप्पल की। ये एप्पल की स्ट्रैटेजी है। और अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी आएगा आपके मन में कि एप्पल ये स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहा है। देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, सबसे पहला एक तो यूएस चाइना टेंशन। अब टेंशन्स के बीच में टैरिफ पे टैरिफ अगर लग रहा है, मान लो अगर भारत में कोई आईफोन बन रहा है और वो आईफोन की कॉस्ट अमेरिका में मान लो $500 की है, ठीक है। अब उसके ऊपर अमेरिका मान लो 10% टैरिफ भी लगा देता है, तो भी ये कितना पड़ेगा, $550 के आसपास। लेकिन अगर यही आईफोन मान लो $500 का चाइना में बन रहा है और चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा हुआ है, मतलब ये आईफोन का कॉस्ट अमेरिका के लोगों को कितना पड़ेगा, $1000 का पड़ेगा। तो इस तरह की जब अनसर्टेनिटी रहेगी तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंपनी चाइना में नहीं मैन्युफैक्चर करना चाहेगी। तो ये जो टेंशन चल रहा था इसकी वजह से इन्होंने भारत की तरफ शिफ्ट किया। फिर क्या है कि ट्रेड वॉर, कोविड-19 का डिसरप्शन आया था, वो भी हमने देखा। तो कंपनीज को लग रहा है कि दूसरा कोई देश होना चाहिए ताकि वहां पर वो प्रोडक्शन कर सके। और भारत एक अच्छा आपको अल्टरनेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी कई रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, पॉलिसीज लेकर आए हैं। एक तो पीएलआई स्कीम आप देख ही रहो, जिसमें जो कॉस्ट लगता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, सरकार सब्सिडी देती है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर हैं, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है। तो एप्पल ने कहीं ना कहीं भारत को एक ऑल्टरनेटिव चुना है आपका चाइना का। खैर अगर मान लो ये हो जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रेशर डाल देते हैं एप्पल के ऊपर और एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट करता है, तो इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा। देखो एप्पल के लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर वो ट्रंप के डिमांड को फॉलो करेगा तो अगेन यहाँ पर यूएस के लोगों के लिए आईफोन का दाम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर यही आईफोन भारत में ना बनकर यूएस के अंदर बनेगा तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट वगैरह इतना ज़्यादा है, यू कांट इमेजिन। भारत से मतलब आप समझो 10, 15, 20 गुना ज़्यादा लेबर कॉस्ट है। तो एक एक आईफोन का कॉस्ट कम से कम 2-3 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या अमेरिका के लोग लेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है एप्पल के लिए कि वो ट्रंप की बात माने कि ना माने। दूसरा, अगर मान लो ट्रंप की बात को इग्नोर कर देता है तो हो सकता है कि ट्रंप जो है एप्पल के ऊपर हावी हो जाए, एप्पल के ऊपर कुछ भी कर दें, कार्रवाई कर दें। तो एप्पल, अच्छा ध्यान रखिएगा, एप्पल ने अपना जो डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया था चाइना से, वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्म, जो ट्रंप का पहला टर्म था उसमें यूएस चाइना वॉर चल रहा था, इसको देखते हुए यहाँ पर एप्पल ने ये कदम लिया था। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ट्रंप आज के डेट में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। टिम कुक ने भी नहीं सोचा होगा कि ट्रंप का ये बयान आ जाएगा कि आप आईफोन भारत में क्यों बना रहे हो। और भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है, देखो भारत तो क्या एप्पल को एक फ्लैगशिप इन्वेस्टर के तौर पर देखता है, क्योंकि हम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनना चाहते हैं। अगर एप्पल अपना प्रोडक्शन वापस लेने लगेगा भारत से तो ये भारत का एफडीआई इनफ्लो पर बड़ा असर करेगा। बाकी की जो ग्लोबल कंपनीज जो भारत आना चाह रही थी वो शायद नहीं आ पाएंगी। तो ट्रंप का स्टैंड कहीं ना कहीं जो गुडविल है भारत और यूएस के बीच में उसको अंडरमाइन करता है। खैर इसका इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पर असर आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। अभी बातचीत तो चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेकर, लेकिन वो देखना होगा। कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं वो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, कहते हैं कि टैरिफ ड्रॉप कर दो, लेकिन तो अगर नहीं करोगे तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सोचिए अभी रिसेंटली वो जो आपका स्ट्राइक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी वही बात कहने लगे कि सीज फायर रोक दो, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ऑल्दो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं वो एक अलग मैटर, मतलब उसको आप वेरीफाई कैसे, भारत ने तो साफ कह दिया है
कि हम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं किया इसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं। खैर, इसका सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट भी है। बेसिकली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको, ये सब बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी है। अब क्वेश्चन लास्ट में यही आता है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। देखो, अभी तक भारत ने फॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं किया है और फॉर्मली रिस्पॉन्ड करेगा भी नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली ये डिप्लोमेटिक अप्रोच होगा। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। हम वापस से डिप्लोमेटिक माध्यम से हम रिट्रेट करेंगे अपना कमिटमेंट कि फ्री ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। मतलब क्या है ना, फेयर ट्रेड का मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी है, अगर वो भारत में बनाना चाहे, अमेरिका में बनाना चाहे, लंदन में बनाना चाहे, वो तो उस कंपनी का कोशिश होनी चाहिए ना। आप ऐसे फोर्स कैसे कर सकते हो किसी कंपनी को, नहीं यहाँ मत बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सॉवरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंस और ये सब चीज़ें को लेकर हो सकता है भारत दबाव बनाएगा यूएस के ऊपर। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट एक बहुत बड़ी खबर आई थी और सच में अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी कोर्स बैच को अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट दिस डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।